पांचों रसों में दास रस प्राण बनकर विराजमान है। इसलिए किसी रस के उपासक वैष्णव हो, सब अपने नाम के पीछे लगाते हैं दास, अमुक दास, लगाते कि नहीं लगाते? जो अर्थ दास शब्द का है वही अर्थ शरण शब्द का अर्थ है। तो शरण लगाओ चाहे दास लगाओ, एक ही बात है। दास्य भाव की मर्यादा केवल और केवल हनुमान जी के द्वारा प्रकट होती है। पूरे हनुमत चरित्र को देख लीजिए, श्री हनुमान जी ने कभी कोई इच्छा राम जी के चरणों में रखी नहीं। आपके घर में कोई अवैतनिक रूप से सेवा करे बिना तनख्वाह के, तो उसको कम से कम कपड़ा और भोजन तो चाहिए कि नहीं चाहिए, और आवास भी चाहिए। आप पूरा चरित्र देख लो, हनुमान जी ने कहीं मांगा हो कि प्रभु हमको रहने की जगह बताओ, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे बताओ। यद्यपि ये बात जरूर है कि सबसे ज़्यादा भोग हनुमान जी को ही लगता है, राम जी को भी उतना भोग नहीं लगता। पूरे भारत में देखो जहाँ कहीं हनुमान जी के मंदिर हैं, जहाँ प्रसिद्ध मंदिर हैं, इतना हनुमानगढ़ी में तो मेला के समय आपका ही लड्डुओं से अभिषेक हो जाएगा, इतना वहीं से लड्डू लोग फेंकते, वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाते, ऐसे फेंकते हैं। और नीचे सीढ़ियों से लेके हनुमान जी के मंदिर तक इतना ऊंचा ऊंचा मीठा की परत लग जाती, मीठे पर चलकर लोग जाते हैं। हमने पूछा वहाँ कि ये साफा वाफा बांध के क्यों हो? अरे बोले महाराज लोग नारियल भी फेंकते हैं तो पुजारी घायल हो जाएंगे, इसलिए साफा वाफा बांध के रखते हैं, अपने मुंह को बचा के रखते हैं। बहुत पुजाते हैं हनुमान जी। राम जी की कृपा से हनुमान जी को खूब लड्डू खाने को मिलते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कभी राम जी से वस्त्र, आवास या भोजन की कामना की हो, कहीं कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। यद्यपि सब कुछ श्री हनुमान जी को प्राप्त है, क्या कमी है हनुमान जी की, लेकिन उनके मन में इच्छा नहीं है। स्वामी के समान सेवक को नहीं होना चाहिए। तो स्वामी नरावतार हैं तो वो बानरावतार लेकर आ गए, भगवान से थोड़ा नीचे। स्वामी के जैसी उत्कृष्ट वेशभूषा भी सेवक की नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी की वेशभूषा राम जी से बिल्कुल अलग है। दास्य भाव का अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक निर्वहन यदि किसी के द्वारा संभव है तो वह केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज है। इसलिए संतों में कहते अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हमारे यहां वैष्णवों में चतुसंप्रदाय होता है। श्री रामानंद संप्रदाय, श्री निम्बार्क संप्रदाय, श्री माध्व संप्रदाय और श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय। चतुसंप्रदाय के संगठन में श्री रामानुज संप्रदाय नहीं है। जो हमारे यहाँ संतों का चतुसंप्रदाय का सैकड़ों वर्ष पुराना संगठन है, जिसमें चतुसंप्रदाय खालसा लगता है, चतुसंप्रदाय है, अनी अखाड़े हैं। तो अनी अखाड़े और खालसों के संगठन में, चतुसंप्रदाय के संगठन में श्री रामानुज संप्रदाय नहीं है। इसलिए चतुसंप्रदाय में वैष्णवों के, हाँ यद्यपि सिद्धा वो भी परम भागवत परम वैष्णव हैं, पर हम जो बात कह रहे हैं वो ये कि चतुसंप्रदाय के संगठन में वो नहीं है। इसलिए श्री रामानंद, श्री निम्बार्क, श्री विष्णु स्वामी और श्री माधव, ये चार संप्रदाय। और चारों संप्रदायों में अखाड़े हैं, तीन अनिया हैं, दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी। इनके भेद करते तो 16 अखाड़े होते हैं। तो इनमें निशान होते हैं। निशान माने झंडा।
तो निशान में हनुमान जी होते हैं। कौन होते हैं? हनुमान जी होते हैं। तो चाहे रामानंदी हो चाहे श्यामानंदी हो, सबके निशान में हनुमान जी ही रहते हैं। तो कोई किसी स्वरूप का उपासक हो, सबके रक्षक तो श्री हनुमान जी हैं। दासन पति हनुमान, सबके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज। तो दास्य भाव का आचार्य तो शिव जी हनुमान जी के रूप में करते हैं। और सख्य रस का आचार्य तो दो रूपों में करते हैं। एक तो शिव जी के रूप में, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, सेवक भी हैं, स्वामी भी, सखा भी हैं। हरिहर का सख्य जगत प्रसिद्ध है। बड़ी गहरी मित्रता है दोनों में। एक चरित्र याद आ रहा है, लेकिन हम उसको प्रणाम कर लेते क्योंकि फिर समय कम हो जाएगा। तो जहाँ हरिहर का खेल है, हरिहर की जलक क्रीड़ा है, और उसमें हनुमान जी महाराज आते हैं, तब वह खेल बंद होता है। सुनिए आपने कभी कथा, बड़ी प्यारी कथा है, चलो सुना देते हैं। जैसे अभी स्वप्न की बात हमने बताई, ऐसे ही एक दिन वैकुंठ में भगवान नारायण को स्वप्न हुआ और कैलाश में भगवान शिव जी को स्वप्न हुआ, और स्वप्न में दोनों ने दोनों का दर्शन किया। दर्शन की पिपासा जागृत हो गई और भगवान नारायण वैकुंठ से और शिवजी कैलाश से चले मान सरोवर के तट पर, दोनों का हरिहर का मिलन हो गया। मिलन के बहुत संक्षेप में सुना रहे हैं। मिलन के पश्चात दोनों मान सरोवर के जल में उतर गए और जलक क्रीड़ा करने लग गए। अब भगवान अपने कर कमल से जल उलीचे शिवजी के ऊपर, ये तो जलधारा प्रिय हैं ही हैं, और शिवजी भी खूब जल उलीचे भगवान के ऊपर। अब ऐसा खेल जमा कि हरिहर जलक क्रीड़ा में निमग्न हो गए और हजारों लाखों वर्ष व्यतीत हो गए जल में। देवताओं को, ऋषियों को, ब्रह्मा जी को, सबको चिंता हुई, ये दोनों देवता ही खेलते रह जाएंगे तो सृष्टि का काम सब गड़बड़ा जाएगा। अब इतना खेल में मस्त हैं कि न भगवान नारायण अपने उपासकों पर ध्यान दे रहे हैं, न भोले बाबा अपने उपासकों, तो मस्त हैं खेलने में। सब महापंचायत हुई, महापंचायत होती ना कभी कभी, ऐसी महापंचायत हुई। विचार करो भैया, हरिहर का खेल कौन बंद करे। नारद जी से कहा, आप तो बड़े भारी भ्रमणशील महात्मा हैं, आप बताओ क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, महाराज हरिहर को बलपूर्वक तो कोई इस क्रीड़ा से विरत कर नहीं सकता। इतनी शक्ति किसमें जो दोनों को रोक ले, बस अब हो गया, मत खेलो। और विक्षेप कोई इनके खेल में करेगा तो वह कोप भाजन बन जाएगा। खेल में रंग में भंग करेगा तो उस पर ही क्रोध करेंगे। तो इनके क्रोध, कोई ऐसा भुवन कोश ब्रह्मांड में दिख ही नहीं रहा है जो हरिहर को जलक क्रीड़ा से विरत कर सके। सब निराश हो गए, अब क्या करें। नारद जी बोले, एक उपाय। नारद जी उपायों के खजाना है, क्योंकि संतों के पास जुक्ति होती ना, जुक्ति मुक्ति कहते ना, जुक्ति मुक्ति, जुक्ति से मुक्ति। नारद जी बोले, एक उपाय है। बोले, महाराज बताओ उपाय क्या है। बोले, उपाय एकमात्र यही है कि गंधमादन पर्वत की द्रोणी में श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, वहीं भजन कर रहे हैं। सब लोग चलकर हनुमान जी से प्रार्थना करो। हनुमान जी दोनों को अलग कर सकते हैं और क्रोध भी नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम और बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये दोनों उनमें विशेषताएं हनुमान जी कर सकते हैं। और तत्व की दृष्टि से देखा जाए
तो हनुमान जी में और शिव जी में भेद नहीं है, इसलिए उनमें वह शक्ति भी है। हनुमान जी से प्रार्थना की गई, हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, सर्व समाज की सेवा करना तो हमारा स्वभाव है, राम जी प्रसन्न ही होते हैं सेवा से, आप सबकी सेवा हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। पर बात यह है कि आप लोग विक्षेप मत करना, सब चुपचाप बैठ जाओ, अभी इनका खेल बंद करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी के जैसा विद्वान कोई नहीं, हनुमान जी के जैसा बलवान कोई नहीं, हनुमान जी के जैसा गुणवान कोई नहीं, और हनुमान जी के जैसा गांधर्व वेद का कोई ज्ञाता नहीं। बहुत बड़े सांगीतज्ञ हैं हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा सांगीतज्ञ न कोई गाने वाला उनसे बढ़िया, न कोई बजाने वाला उनसे अच्छा, और न कोई नाचने वाला उनसे अच्छा। संपूर्ण संगीत विद्या उनमें विद्यमान है। हनुमान जी बैठ गए वहाँ, कहाँ? मान सरोवर के तट पर, और तान पूरा हाथ में लिया, और कुछ नहीं, केवल राम नाम का कीर्तन शुरू किया, केवल राम नाम का कीर्तन। अब इतना मधुर कंठ से हनुमान जी ने कीर्तन किया कि शिव जी का तो प्राण है नाम। जैसे ही नाम सुना शंकर जी को रोमांच हो गया, हाथ पैर ढीले हो गए, हनुमान जी की ओर देखने लग गए, खेल बंद हो गए। और भगवान को भी अपना नाम अत्यंत प्रिय है, तो श्री ठाकुर जी भी मुस्कुरा कर हनुमान जी की ओर देखने लग गए। अब दोनों की समाधि लग गई, हनुमान जी गा रहे हैं। हम लोग भी थोड़ी देर कर लें। अब हनुमान जी जैसा स्वर तो हमारे पास है नहीं, और न वैसा भाव है, न संगीत का ज्ञान है, फिर भी हनुमान जी का नाम लेकर हम लोग थोड़ा राम नाम का स्मरण कर लेते हैं। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम हे हनुमान जी, वह हरिहर का प्रिय तो होगा ही, तुम्हारा भी अत्यंत प्रिय होगा, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ये हरिहर ने आशीर्वाद प्रदान किया है। तो शांत दास्य सख्य और वात्सल्य